इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक ट्रेन चलती है 63 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एट सम एवरेज स्पीड। वो एवरेज स्पीड हमें बताई नहीं गई है, वही हमने कैलकुलेट करनी है। फिर वो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, इस समय उसकी स्पीड 6 किलोमीटर अधिक है। वो टोटल समय लगता है उसको पूरा डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर्स। तो हम मान लेते हैं कि पहले पार्ट में उसकी एवरेज स्पीड थी x, तो दूसरे पार्ट में स्पीड होगी x+6, क्योंकि 6 किलोमीटर स्पीड उसकी अधिक है जब वो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अगर उसे ये वाला डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगता है t, तो ये वाला डिस्टेंस कवर करने में उसे लगेगा 3 - t। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो 3 आवर्स में उसने कंप्लीट किया था। तो हम दोनों पार्ट की एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। तो पहले पार्ट में डिस्टेंस है 63, टाइम है t और स्पीड x, ये हमने माना है। हमें ना x मालूम है ना t मालूम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x। फिर सेकेंड पार्ट में क्या है, 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है वो ट्रेन 3 - t आवर्स में। ये t और 3 - t दोनों मिला के 3 आवर्स होंगे। तो अभी स्पीड है x+6। ओके, इसको भी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेंगे 72 x+6 × 3 - t। अब दोनों में से t एलिमिनेट कर देंगे, इस t की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको सिंप्लीफाई आप करोगे स्टेप बाय स्टेप। तो इक्वेशन बनेगी 24x = x - 21 × x+6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी x² - 39x - 126। तो 39 को हम स्प्लिट कर देंगे -42 + 3 में, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे -39 बनता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -126 बनता है। तो अभी हमारी इक्वेशन इस शेप में आ गई, x - 42 × x+3 0। दैट मीन्स आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। यहाँ से हम जो है x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक वैल्यू निकलेगी 42 और दूसरी निकलेगी -3। तो एवरेज स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका आंसर बनता है 42। दैट मीन्स इसकी जो एवरेज स्पीड थी जब वो ये वाला डिस्टेंस कवर कर रही थी 63 किलोमीटर का, तो उसकी एवरेज स्पीड थी 42 किलोमीटर पर आवर। इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग